अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में कार्नेशन की सफल खेती पर किसान का अनुभव। मटर की बेमौसमी फसल लगाकर किसान ने लिया अच्छा मुनाफा। बटेर पालन किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय। बाजार में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है और फूलों से मिलने वाले लाभ और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए बहुत से किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं ताकि अधिक मुनाफा मिल सके। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान नितेश सिंह भी पॉली हाउस में कार्नेशन की फसल से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता के राज को उन्हीं से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नितेश सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा साहू गाँव में रहने वाला हूँ। और मेरे पास 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है जिसमें मैं कार्नेशन की खेती कर रहा हूँ। सबसे पहले सब पॉली हाउस लगाने की जो ट्रेनिंग हुई है वो पालमपुर यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहाँ पर जाके हमको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पॉली हाउस तैयार किए जाते हैं, उसके कारण कल्चर तैयार किया जाता है और प्लांट या सब्जियाँ जो वगैरह लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने अपने पॉली हाउस में कार्नेशन की खेती 2007 से शुरू की है। अभी काम करते हुए मेरे को 7 या 8 साल हो गए हैं और इस 7 या 8 साल में 4 साल कार्नेशन चलता है और ये इसमें 250 स्क्वायर मीटर में 5-4 के करीब पौधा लग जाता है। इसमें 3 नेट लगते हैं, 2.5 मीटर और 3 मीटर और 4 मीटर के। 2.5 मीटर में जो है मीटर के स्पेस के हिसाब से प्लांटेशन की जाती है। 4 या 5 रो में आप जैसे भी लगा सकते हैं, उसमें ड्रिप के द्वारा किया जा सकता है। एक या 2 मीटर के डिस्टेंस के बाद इंचिस में चला जाता है और इसमें 5000 के करीब लग जाता है। वो नेट के हिसाब से ही होते हैं। पौधे से पौधे का डिस्टेंस 2 या 2.5 इंच के करीब ही होता है। किसान भाइयों, जो ये कार्नेशन है वो हमें KFY प्लांट पूना से मिलता है और ये इसका एक प्लांट 10 रुपये का है, जो गवर्नमेंट द्वारा इसकी सब्सिडी भी है। अब तो 50% हो चुकी है, पर पहले 80-20 में थी। पर इसमें अच्छी पैदावार होती है और KFY प्लांट के प्लांट भी अच्छे हैं जो हमें अच्छी गुणवत्ता और अच्छा टाइम रिकवर करवा देते हैं। 3 साल तक इनकी लाइफ बताई हुई है, पर हमारे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट साहू में जो गांव है उसमें अच्छे पैदावार दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर 5-5 साल तक भी प्लांट चला है। किसान भाई, सबसे पहले तो लगाने से पहले इसकी मिट्टी की सोइल टेस्ट करवा लेनी चाहिए। सोइल टेस्ट करवाना जरूरी है क्योंकि इसके बिना प्लांट मर सकता है और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जो भी कार्नेशन लगाना चाहता है वो पहले अपनी मिट्टी चेक करवा ले अच्छी तरह। केंचुआ खाद जो है 250 स्क्वायर मीटर में कम से कम 1 क्विंटल के नज़दीक डालनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो आपके प्लांट जल भी सकते हैं क्योंकि इसमें गुणवत्ता अधिक होती है जिसके कारण प्लांट जल सकता है। और इसमें डालने के लिए रेत, बालू मिट्टी की जो रेत होती है वो डालनी चाहिए। चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण प्लांट सड़ सकता है और उसे मुलायम रखना चाहिए। बेडों को, जो ये बेड बनाए हुए हैं उसको मुलायम रखना चाहिए जिसके कारण प्लांट अच्छा चलता है और अच्छी गुणवत्ता देता है। कार्नेशन के लिए खाद का उपयोग हफ्ते में 3 बार होता है, जैसे 19-19, 13-0-52, 00-52, 34 ऐसी खादें मिलावट करके इनको खादों का प्रयोग। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम बिछाया हुआ होता है। आप स्विच लगा दो, सिंचाई खुद हो जाती है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। और इसमें डेली 1 घंटा तक ड्रिप करना पड़ता है। किसान भाइयों, कार्नेशन को
रोगों से बचाने के लिए हमें बेबिस्टिन, नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत ज़्यादा उपयोग होती है बेबिस्टिन। ये है फंजीसाइड और डेसीज वगैरह, जो हमारे यहाँ पर बोलते हैं देसी भाषा में लुड़ी। लुड़ी जैसे ये फूलों के अंदर खा जाती है, पूरा गुच्छा ये गोल सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा खा जाती है। उसे बचाने के लिए डेसीज या M45 जैसी दवाइयाँ डालनी पड़ती है। और इसमें छोटी छोटी मकड़ी भी पड़ती है लाल जैसी, वो पूरे डंडियों का, इन फूलों की डंडियों का रस चूस लेती हैं। उसे कहते हैं, हम कहते हैं माइट। वो माइट से बचाने के लिए रेडोमिल या ओमाइट जैसी स्प्रे उपयोग की जाती है। और फंजीसाइड होती है, उसे बचाने के लिए M45 जैसी दवाइयाँ प्रयोग की जाती है। किसान भाइयों, इस कार्नेशन के फूल की कटिंग 3 दिन बाद होती है या 5 दिन बाद भी कर सकते हैं आप, पर इसमें 3 दिन अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फूल खिल जाए तो हमारा मार्केट में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर अच्छा फूल है और अच्छी उपलब्ध है और अच्छी स्टिक होगी तो आपकी स्टिक 5 या 10 रुपये तक चल जा सकती है, जिसके द्वारा आप 100 रुपये या 150 रुपये के करीब बेच सकते हैं। किसान भाइयों, मार्केट की बात करते हैं हम। अब इसके बेचना कहाँ पर है, मेन प्रॉब्लम होती है किसान भाई। किसान तो तैयार कर लेता है फसल, पर उसे बेचा कहाँ जाए। इसकी मार्केट हमारे पास उपलब्ध है, दिल्ली में इसकी मार्केट है। ये देखो, इसे 2 पेयर में कटिंग की जाती है। जहाँ पर आपका प्लांट स्टार्ट में होता है उसमें 2 पेयर पर कटिंग की जाती है और इसकी अच्छी गुणवत्ता रहती है। दो पेयर पर इसकी कटिंग होती है और 20 स्टिक के इकट्ठे करने पर इसका एक बंच बनता है, जो हमें पैकिंग करके 50 या 60 बंडल एक पेटी में डालते हैं और उसके बाद हम बस के द्वारा दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने 250 स्क्वायर मीटर में शुरू में 5-4 प्लांट लगाए थे, जिससे मंथली मैंने 10 या 15 हज़ार रुपये कमाया है। और मैंने सालाना 2 या 2.5 लाख रुपये अपना खर्चा निकाल के इससे उपलब्ध किया है। और ये 3 साल के हो चुके हैं, पर अब मैंने कोई 5 या 6 लाख के करीब इकट्ठा कर लिया। किसान भाइयों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी किसान कार्नेशन की खेती करना चाहता है वो तो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 88 945 53 616 और ये अच्छी फसल है, इसमें इनकम के सोर्स भी ज़्यादा है। और किसान भाइयों, कृषि सह व्यवसाय के अंतर्गत बटेर पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है और हमारे प्रदेश के जो किसान इस व्यवसाय को आरंभ करना चाहते हैं तो वो बटेर पालन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें और उनकी देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GR बंसल। जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय क्वेल की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है। हमारे भारत देश में इसको बटेर के नाम से भी जाना जाता है। 250 से 300 ग्राम की केवल 5 सप्ताह में वजन ले लेती है। इसके जो अंडे देने की क्षमता है वह क्षमता भी बहुत कमाल की है। देखा जाए तो 280 से 300 अंडे प्रति वर्ष के हिसाब से हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो अंडे हैं उनका वजन लगभग 10 ग्राम का होता है, छोटा छोटा अंडा होता है। सामान्यतया इनके जो चूजे निकलते हैं वो 6 ग्राम के 7 ग्राम के लगभग वजन के रहते हैं। अगर ज़्यादा स्वस्थता है तो 6 से 8 ग्राम के बीच में इनकी रेंज देखी जाती है। देखने में आ रहा है कि दलहनी फसलों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्रोटीन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बटेर पालन बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। बटेर पालन इसलिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा है क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा आती नहीं है। जो प्रोटीन है उसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। बटेर के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह बहुत सारे रोगों के प्रति असंवेदनशील होती है एवं कई बीमारियां हैं जो दूसरी मुर्गियों में होती हैं, वो जैसे रानीखेत है, ये बटेर में ये रोग नहीं आ पाता। इस वजह से मृत्यु दर उतनी नहीं आती। ऐसी स्थिति में हमारा इलाज का खर्चा भी बच जाता है। सामान्यतया देखा गया है कि
जो बटेर है यह फील्ड में भी आराम से रह लेती है। इसको वैसे रख रखाव के लिए अगर देखा जाए तो एक जालीदार कमरा जिसमें स्वच्छ हवा का वातावरण हो, हल्की सी नीचे जो भी घास फूस निकलती है छोटे छोटे टुकड़े करके उसे हम केवल बिछा दें, जिससे कि उसके पैर हैं वो जमीन पर ना पड़े, हल्का सा उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। इसके जो चूजे हैं वो 6 ग्राम के होते हैं शुरुआत में, और शुरुआत के सप्ताह भर में ये लगभग 4 ग्राम दाना खाती है, दूसरे सप्ताह में ये 9 ग्राम के आसपास दाना प्रतिदिन खाती है, तीसरे सप्ताह में ये 15 ग्राम दाना प्रतिदिन के हिसाब से खाती है, चौथे सप्ताह में ये 25 ग्राम प्रतिदिन दाना खाती है, 5वें सप्ताह में 30 ग्राम प्रतिदिन दाना की आवश्यकता होती है और लगभग आधा किलो दाना कुल खाती है, और 200 से 250 ग्राम अच्छे वातावरण में 300 ग्राम तक वजन की प्रोटीन आपको उपलब्ध करा देती है। कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो 2 टन जिसे कोई नहीं खाता, हमें उसे फेंकने पर मजबूर होना पड़ता है कि अभी हमारे किसी भी काम नहीं आ रही और हमें ऐसा लगता है कि हम इसे गलत फेंक रहे हैं, लेकिन हम इसे कंज्यूम भी नहीं कर सकते। उस दाने के टुकड़ों को बटेर बड़े अच्छे से खाती है और आपको प्रोटीन उपलब्ध कराती है। कॉमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से अगर हम क्वेल को पालते हैं तो शुरुआत में इसके लिए हमें 10 बाई 10 के कमरे में लगभग 400 से 500 क्वेल हम रख सकते हैं। बहुत कम क्षेत्रफल लगता है, घर की छत पर भी हम कर सकते हैं। हल्की सी डीप लिटर सिस्टम के लिए बिछावन की आवश्यकता होती है जो हम बुरादा या भूसा से पूरी कर देते हैं। शुरुआत में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि हम इनके जो चूजे हैं उनको ब्रूडिंग सिस्टम में ठीक तरीके से रखें, क्योंकि इनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर हमने ब्रूडिंग ठीक से नहीं कर पाई, टेम्परेचर ठीक से नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति में चूजे एक दूसरे पर चढ़ते हैं और क्लबिंग जिसे कहते हैं, क्लबिंग के कारण चूजे मर जाते हैं और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा आती है। इसलिए हम ब्रूडिंग में टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। शुरुआत में इनको दाने की आवश्यकता भी बहुत कम होती है और हल्का सा पानी के जो वाटर हैं वो साइड में रख दिए जाते हैं, जिससे कि ये आवश्यकता अनुसार पानी पी सकें और दाना खा सकें। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके 4 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से शुरू के सप्ताह में दाने की आवश्यकता पड़ती है। बाद में धीरे धीरे करके दाने की मात्रा बढ़ती जाती है। 5वें सप्ताह में यह लगभग एडल्ट बॉडी वेट अपना ले लेती हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में हमारे बहुत से किसान सब्जियों की अगेती किस्मों का चुनाव करके फसलों से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने भी बेमौसमी मटर की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन लिया है। तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्होंने फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को किया, आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं जो हूँ पिछले कुछ 3-4 साल से खेती बाड़ी का काम किया हुआ। मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ाई की, उसके बाद अब खेती बाड़ी करने लगा हूँ। मैं पहले मक्की, गेहूँ वगैरह ये सारी फसलें मैं उगाता हूँ, लेकिन इनसे जो है घर का तो चल पड़ता है, राशन का चल पड़ेगा, लेकिन इनकम अच्छी नहीं हो पाती है। इससे घास अच्छा हो जाता है सब कुछ, लेकिन मटर जो है ये मैंने पिछले साल से शुरू किया है और मटर से मुझे काफ़ी अच्छी इनकम होने लगी है। ये जो मटर है मैंने इसको बीजा था सितंबर में, इसको मैंने बीजा था थोड़ा सा लेट। आम जो बीजते हैं वो अगस्त के लास्ट में बीज देते हैं, लेकिन मैंने सितंबर में डाला इसको। और ये GS10 वैरायटी का मटर है। तो ये जो मटर है इसकी फली जो है ये देखने में काफ़ी लंबी और काफ़ी वेटदार होती है और इसका रेट अच्छा मिलता है मार्केट में। यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सूखा साल है, इसकी वजह से ये जो है लेट हो गया है, थोड़ा सा 15 दिन का फ़र्क पड़ गया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल हो गई है, काफ़ी अच्छी वैरायटी निकल रही है। अभी भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन की उम्मीद है मेरे को, और मैंने एक बार इससे तुड़ाई की भी है और इसे मैंने बेचा और अच्छी इनकम मेरे को मिली है इससे। किसान भाइयों, जब हम मटर की खेती करने मैंने शुरू किया तो इसमें सबसे पहले मैंने हल जोत के इसको मिट्टी को भुरभुरा कर दिया, इसको ढीला कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने जो केंचुआ खाद होती है और थोड़ा और गोबर मिला के मैंने उसको डाला और उसके बाद इसको इसमें मिला के फिर हल चलाया और उसके बाद इसमें क्यारियाँ बना के मैंने इसको 8-8 सेंटीमीटर के लगभग गैप पे मैंने इसको बीजा। और इसको बीजने के बाद एक बार मैंने सिंचाई की इसके ऊपर। किसान भाइयों, इसके लगाने के बाद मैंने 1 महीने बाद जब गुड़ाई की इसकी, तो कुछ खरपतवार और कुछ घास इसमें उगी हुई थी ऐसे, उसको मैंने निकाल दिया, जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी स्पीड पकड़ा इसकी ग्रोथ ने और काफ़ी अच्छे मेरे जो ये मटर हैं ये फैलने लगे और काफ़ी अच्छा इनका फैलाव हो गया और इसमें फूल आने लगे और अच्छी मतलब फसल तैयार हो गई। किसान भाइयों, हमारी जो खेती है ये ज़्यादातर मौसम के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन अब हमारे पास कुछ टैंक आ गए हैं, कुछ हमने टैंक बना लिए हैं, जिसकी वजह से अब हम छोटी मोटी जो खेत हैं हम अपनी जहाँ फसल सब्जी भी का काम कर रहे हैं वहाँ पे पाइपें लगा के हम अब सिंचाई करना शुरू कर दिया हमने, और सिंचाई से हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। इससे पहले ये नहीं हो पाता था, क्योंकि अगर सूखा पड़ा तो फसल ख़राब होती थी, लेकिन अब जो है अच्छी फसल मिलने लगी है हमें। अभी तक तो बीमारी का इसमें कोई ऐसा लक्षण मेरे को मिला नहीं तो इसमें फिर हमने स्प्रे करना था। तो स्प्रे जो है अगर जो बीमारी हो उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्प्रे लाकर करते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल स्वस्थ है ये, इसमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए मैंने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरह मतलब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं हम, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसमें खाद का प्रयोग ना करें। किसान भाइयों, अभी इसमें जो है वो पूरी तरह से ये जो है फलियाँ लग चुकी हैं और कुछ हैं जो कुछ फूल हैं, बाकी जो फलियाँ तैयार हो चुकी हैं उसको तुड़ाई करके हमने एक बार मार्केट में अभी भेज चुके हैं हम। अभी 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये मार्केट में बिकी और काफ़ी अच्छा इनकम 40-50 हज़ार के करीब मैंने कमा लिया है। इस बार मैंने इसको 1 बीघा में लगभग 10 किलो के करीब मैंने बीज डाला था और काफ़ी अच्छी इनकम हुई है। मैंने अगली बार के लिए, अगले साल के लिए ऑफ सीज़न जो मटर है इसको डालूँगा मैंने 25 किलो के करीब का टारगेट बनाया, अगली सीज़न में मैं डालूँगा मटर। किसान भाइयों, अब जो है इसकी लास्ट तुड़ाई मैंने आज से करीब 10 दिन बाद तक मेरा आइडिया है कि इसमें तैयार हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी ठंड बढ़ने वाली है यहाँ, फिर जो है फली जो है मोटाई नहीं बढ़ेगी, इसलिए मेरे को लग रहा है कि इसके 10 दिन बाद जब मैं तुड़ाई करूँगा तो मुझे इनसे कम से कम 70,000 के करीब का मुनाफा हो जाएगा। तो मेरा एक आपके लिए एक सलाह है कि अगर आप खेती करते हैं और आप वैकल्पिक जो कि गेहूं और मक्की के अलावा भी आप करना चाहते हैं तो आप मटर की कर सकते हो, ऑफ सीजन मटर है ये। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है
बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की, तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा में अगले 3-4 दिनों में मौसम आमतौर पर वैसे खुश्क रहेगा, में तापमान में थोड़ी गिरावट जारी रहेगी, रात्रि तापमान में खास तौर पर जो टेम्परेचर 8 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, जो अभी 10 के आसपास। किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि एक तो वो गेहूँ की बिजाई के लिए अनुकूल मौसम है और तापमान बिल्कुल सामान्य है, और वो किसान भाई गेहूं की बिजाई अगेती किस्मों के साथ पूरी करें। और सरसों की बिजाई का समय पूरा हो गया है और अभी जो सरसों समय पर बोई गई थी या अभी बोई हुई है उस पर निराई गुडाई करें और यदि आवश्यक हो तो पानी लगाएं। और अन्य फसलों में अभी वैसे कोई धुंध की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं बन रही है और धुंध का फसलों पर कोई से विशेष प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। पशुओं के लिए वैसे तो उसमें हम तो यही कह सकते हैं कि तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना को देखते हुए शाम के टाइम में पशुओं को अंदर बांधे, रात्रि को पशुओं को पशुशाला के अंदर ही बांधे और उनको खनिज मिश्रण 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें और पशुओं को हरा चारा देते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज मैं आपको जौ की सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। 3-4 जुताई करनी है। अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। किस्मों में है आपकी तो ये इस तरह की किस्में हैं, इनको आप बोओगे तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। 100 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए काम में लेते हैं। बीज को बोने से पहले उपचारित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि कम खर्चे में अपन बीमारी और कीट मकोड़ा का जो भी आक्रमण होता है उनको रोक सकते हैं। यदि अपन ने बीज उपचार नहीं किया तो ये जब फसल बड़ी हो जाएगी, जब उपज आना नज़दीक हो जाएगी तो उसमें खर्चा अपना बढ़ जाएगा क्योंकि उस टाइम बीमारी को और कीटों को नियंत्रण करने में अधिक खर्चा होगा। इसलिए बीज उपचार कम खर्चे में अधिक फायदा देने की विधि है। सबसे पहले अपन करेंगे FIR विधि से। F का मतलब फंजीसाइड। फंजीसाइड में है जो व्याधि अपन जो भी बीमारियां उनके लिए 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए। फिर इंसेक्टिसाइड में है जिसको कीटनाशी अपन बोलते हैं, इसमें मुख्यतः दीमक कीट लगता है, उसके लिए क्लोरोपाइरिफास 4 से 6 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। इसके बाद में एजोटोबैक्टर जो अपना कल्चर है उससे उपचारित करते हैं। एजोटोबैक्टर 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, तो ऐसे 3 पैकेट अपने को 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है। एजोटोबैक्टर से बीज को उपचारित कैसे करें उसका एक तरीका है। आधा किलो लगभग गुड़ लेते हैं, गुड़ को पानी में लेके उसको उबाल के और घोल बना लेते हैं। उस घोल को ठंडा होने के बाद में 200 ग्राम के जो 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो आपने लिए हैं वो उसमें उस घोल को ठंडा होने के बाद में मिला लेते हैं। मिला के और जो बीज की अपन ने एक छाया में ढेरी लगा लेते हैं। ढेरी लगाने के बाद में उस घोल को जिसमें अपन ने कल्चर डाला है वो उसके ऊपर छिड़क देते हैं और उसको बीज को उलट पलट करके मिला देते हैं।
तो ये आपको करना है जो मैंने तरीका बताया उसी हिसाब से करना है, क्योंकि यदि आपने इसका उल्टा क्रम कर दिया तो आपका जो उपचार है वो प्रभावी नहीं रहेगा। हाथों हाथ बीज उपचार करके सूखने के बाद में आपको बुआई कर देनी चाहिए। बुआई करने का जो तरीका है वो आपका है 20 से 22 सेंटीमीटर आप लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर या जो दाने का आकार होता है उससे लगभग 4 गुना गहरा बीज की बुआई करते हैं अपन। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पास्ता नूडल्स के प्रयोग के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से खेती। आम के बागों में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।